वेलकम टू गाइस। तो आप स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आपको पता है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो उसी के बेसिस पे और आपके जनरल पेपर में केवीएस हो, एनवीएस हो या ईएमआरएस हो, तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी का टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड जो कि अब ईएमआरएस का एग्जाम भी होने वाला है, केवीएस और एनवीएस का भी जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो हम अपने चैनल पे रिवीजन क्लास लाए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी खास होगी, क्योंकि इस रिवीजन क्लासेस में हम सारे एमसीक्यू करेंगे और जितने भी शॉर्टकट की है, क्योंकि शॉर्टकट की से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम शॉर्टकट की का रिवीजन करेंगे और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी खास हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जितने भी और भी आने वाले वीडियोस हैं तो आप इजीली चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, और केवीएस ईएमआरएस की वैकेंसीज के लिए तो है ही, बाकी आप और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी होगा। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम शुरू करते हैं। तो ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के बारे में जो ये स्कूल्स हैं, तो कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज के बारे में जान लेते हैं बेसिक, फिर इससे ही रिलेटेड हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज कुछ हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज का यूज होता है। उससे रिलेटेड हम जान लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता होगा कि एमएस वर्ड शॉर्टकट की में सबसे पहले आता है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V का यूज क्यों होता है? किसी भी चीज को हाईलाइट करने के, बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए। तो कंट्रोल+V का यूज होता है बोल्ड करने के लिए। और कंट्रोल+I, आप इसके वर्ड से, जैसे इटैलिक है तो आई से आप जान सकते हैं कंट्रोल+I इसके शॉर्टकट की, इटैलिक की। और हम अंडरलाइन की देखेंगे, और किसी भी वर्ड को, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड शॉर्टकट में इसमें अंडरलाइन किया है, अगर आपको अंडरलाइन करना है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+U। क्या है? कंट्रोल+U। अब कंट्रोल+C, ये कॉपी की है, C फॉर कॉपी, आप पहचान सकते हैं। और कट करना है, अरे आपको कट करना है तो कंट्रोल+C नहीं होगी, इसकी होगी कंट्रोल+X। एक्स का मतलब होता है किसी चीज को काटना। जब भी आप किसी चीज को कट कर दे तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट भी हो जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको पेस्ट करनी है चीजें तो कंट्रोल+V, V फॉर वैन वाला। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। अगर आपको अंडो करना है तो कंट्रोल+Z की, कंट्रोल+Z ये शॉर्टकट की है। और रीडू की कंट्रोल+बाय, रीडू की क्या है? कंट्रोल+बाय। अब अगर आपको एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, यानी कि नया पेज लेना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल+N। कंट्रोल+N होगी आपकी न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की। कंट्रोल+O, आपके अगर आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ओपन डॉक्यूमेंट की होगी। और कंट्रोल+S सेव की होगी, अगर आपको किसी चीज को सेव करना है तो कंट्रोल+S। तो आप इजीली चीजों को पहचान सकते हैं उनके जो वर्ड फर्स्ट लेटर से। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो। और कंट्रोल+J से देखेंगे तो जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जब भी हम पैराग्राफ को एकदम सेंट्रल पॉइंट में रखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल+E का यूज होता है। और अगर आपको एकदम सेंटर में थोड़ा राइट और लेफ्ट के बीच में अलाना है तो ये। और अलाइन टेक्स्ट, अगर आपको लेफ्ट ले जाना है तो कंट्रोल+N, कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, उसको अलाइन लेफ्ट बोलते हैं। और राइट के लिए कंट्रोल+R, तो राइट साइड से हो जाएगा। और एकदम सेंटर के लिए कंट्रोल+E। और आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल+J का यूज करेंगे।
सीधी सीधी सी बात वहां पे आएगा कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस जे। लेफ्ट कंट्रोल प्लस अलाइन लेफ्ट की क्या है, पैराग्राफ में लेफ्ट जगह से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हम किसी चीज को लिखना, और राइट से लिखना है तो कंट्रोल प्लस आर। और अगर आपको लेफ्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं पैराग्राफ में करना है तो। और कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, तो एफ फॉर फाइंड आप ऐसे पहचान सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एच, या किसी भी चीज को ढूंढना है तो फाइंड का यूज करते हैं हम। और कंट्रोल प्लस एच किसी चीज को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लिख, जैसे ए बी लिखा है उसको सी डी से करना है, तो हम कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, ए बी लिखेंगे, तो वो फाइंड आउट करेगा कि सारे नाम है, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे किसी भी वर्ड से। तो कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए यूज होती है। शिफ्ट प्लस F3 आपको केसेस चेंजेस, केस में कुछ चेंजेस करने हैं, तो शिफ्ट प्लस F3। और F7 का यूज होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो F7 का यूज किस लिए होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं F12। तो F12 का यूज किया जाता है किसी चीज को सेव एस करने के लिए, यानी कि किसी चीज को सेव करने के लिए। तो F12 कंट्रोल F जो फंक्शन की है, तो उसका चीजों को सेव करने के लिए होता है सेव एस। आपको ये पूछेंगे कि F12 का काम क्या है, तो सेव एस करना है। ये पूछ लेंगे कि सेव एस किस की से की जाती है, किस की का यूज किया जाता, तो F12 का, जो आपकी फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है, जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है। और कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है फॉन्ट ऑप्शंस के लिए। आपके फॉन्ट ऑप्शंस खुल जाएंगे, फिर आप अपने अनुसार उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है कि आपको फॉन्ट को चेंज करना है। अगर आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये इससे क्या होता है, ग्रेटर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, आप किसी भी फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। छोटी है तो बड़ा कर सकते हैं, वर्ड जो लेटर है वर्ड्स हैं इन सबको। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन से क्या होता है, चीजें डिक्रीज हो जाती हैं, आपका फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है। और 8 से लेकर 72 आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 72 तक आप अपने फॉन्ट को MS वर्ड में उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम MS एक्सेल शॉर्टकट की के बारे में पढ़ते हैं। तो MS एक्सेल शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, आप अगर की को प्रेस करते हैं तो आप किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, और रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो और इन दोनों के ही जो सेल बनता है, यानी कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बॉक्स बनता है, वो डिब्बा बनता है। तो आपको जो जितनी भी टेबल बनती, तो इन दोनों को मर्ज करके बनती, कंट्रोल वो आई मीन आपका ये कॉलम और रो को मिला के। तो कॉलम खड़ी लाइन होती है और रो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है, ये समझ सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस की को हम दबाते हैं तो हम किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस को दबा रहे हैं तो आप किसी रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती हैं उनको। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई मीन शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करते हैं। आप कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन करते हैं किसी चीज को स्विच करने के लिए, या तो आपको उस पेज से आगे बढ़ना है या उस पेज से पीछे जाना है, तो आप पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। पेज अप का मतलब आगे, पेज डाउन का मतलब पीछे, ऊपर नीचे भी हो जाता है। पेज अप का मतलब ऊपर वाली चीज, पेज डाउन का मतलब नीचे वाली, ऐसा। अब वर्कशीट में भी कुछ बताया है, जैसे वर्कशीट को स्विच करना है तो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली MS एक्सेल में आपको वर्कशीट देखने को मिलती है। अब कंट्रोल प्लस डी का यूज फिल डाउन के लिए, किसी चीज को फिल डाउन करना है। और अल्ट प्लस इज इक्वल टू का यूज होता है ऑटो सम के लिए।
ऑटो सम का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली वो सम कर लेता है, ऐड कर लेता है। और अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है MS एक्सेल में तो F12 का आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। F2 का यूज होता है जो सेल है MS एक्सेल में, जो सेल है उसको एडिट करने के लिए। और F5 का यूज होता है गो टू सेल, सेल के पास जाने के लिए। F7 का यूज होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो बहुत ही जो नॉर्मली हर जगह यूज होता है F7 का। तो ये वाली कीज आपको आ सकती हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है, डेट को अगर आपको इंसर्ट करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन आपको टाइम को इंसर्ट करना है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जब आपको न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करेंगे हम टाइम को इंसर्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम MS पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एस्केप की, जो अगर आपको स्लाइड शो से बाहर निकलना है, जैसे कि मैं MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बना रहे हैं, आप अटक गए हैं, अगर आपको बाहर निकलना है तो जो फर्स्ट नंबर की होती है कीबोर्ड पे एस्केप की, उसका यूज करके आप स्लाइड शो से एग्जिट कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो। और कंट्रोल प्लस के का यूज होता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस के का यूज होता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक वो लिंक होती है जो कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करती है। आई मीन वेब पेजेस भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और कंट्रोल प्लस M का यूज होता है न्यू स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए। या आपको न्यू स्लाइड को लेना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, अगर आपको नई स्लाइड लेना है तो कंट्रोल प्लस M का यूज होता है। अगर आपको न्यू PPT विंडो लेनी है, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड की बात नहीं होनी, पूरा डॉक्यूमेंट ही नया लेना है आपको, तो कंट्रोल प्लस N का यूज किया जाता है। और अगर आपको जो स्लाइड्स आपने ली हैं उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट का मतलब वैसे ही की वैसे ही दूसरी ही और भी बन सकती हैं, उसकी कॉपी हो सकती है, तो कंट्रोल प्लस D से यूज करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो उस स्लाइड को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, वही टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है, आपने जो लिखा है उसकी साइज को बढ़ाना है। और उसकी साइज को कम करने के लिए आपको पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन यूज करना होगा और आप इससे आपका टेक्स्ट की साइज को कम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस G का यूज करते हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपको अलग अलग चीजों को जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस G का यूज किया जाता है, तो एक ग्रुप बन जाएगा उनका। सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा आपको जो जो चीज चाहिए। और F5 का यूज किया जाता है स्लाइड शो के लिए। अगर आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शो करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था F5 जो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम इसके MCQ करेंगे। ये बेसिकली हमने क्या करा था, बेसिकली हमने ये चीजें देख ली थी। अब हम इसके MCQ प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, अब जैसे कि इसमें बताया 100 MCQ की हम प्रैक्टिस करते हैं शॉर्टकट की से रिलेटेड। तो MS वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट कीज थी जो बेसिक बेसिक हमने देख लिया, यानी कि एक बार हमने रिवीजन कर लिया। अब हम रिवीजन करने के बाद इसकी MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं मगर हम अगर MCQ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं, अब MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं MCQ 100 MCQ ऑन कंप्यूटर शॉर्टकट की।
तो कंप्यूटर शॉर्टकट की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सॉल्व होंगे और आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके आ सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से, अगर आपको बोला जाए कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो बोल्ड की शॉर्टकट की आप बी से ही पहचान सकते हैं कि अगर जहां पे भी बी दिख रहा है तो ये आपको कंट्रोल प्लस बी दबाना होगा, बी फॉर बॉल वाला। तो उसकी शॉर्टकट की बी, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी। अब सेकंड इटैलिक करना है तो वही सेम चीज, आपको आई दबाना होगा, आपको आई का यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं इटैलिक के लिए। और ऐसे ही यानी कि आप शुरू के लेटर से ही जान सकते हैं। और अंडरलाइन करना है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की अंडरलाइन की क्या है, कंट्रोल प्लस यू। ये भी देखिए कंट्रोल प्लस यू उसकी अंडरलाइन की है शॉर्टकट की। और अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। आप शुरू के लेटर से ही पहचान सकते हो। और ये आपके एग्जाम में 100% शॉर्टकट की के 2 से 3 क्वेश्चन आने पक्के हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और साफ साफ सिलेबस में भी लिख के रखा है। तो ये बेसिक बेसिक ये ऐसी चीज है कि आप कम टाइम में इजीली पढ़ सकते हैं और आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगर हम कट की बात करेंगे तो कट, अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, अगर किसी चीज को आपको काटना है तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत। अब अंडो की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का यूज हम अंडो करते हैं, अंडो के लिए करते हैं, किसी पेज पे वापस जाने के लिए। और रीडो रीडो का कंट्रोल प्लस बाय का यूज करते हैं रेडो। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट लेना है तो आप पहचान सकते हैं कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए। और सेव, अगर किसी चीज को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का यूज कर देंगे, तो इसका आंसर सी होगा, कंट्रोल प्लस एस। और अगर आपको किसी चीज को सेव एस करनी है तो आप F12 का यूज करेंगे सेव एस करने के लिए, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे। और अगर आपको किसी चीज को प्रिंट करना है, P फॉर प्रिंट, तो कंट्रोल प्लस P का यूज करेंगे, इसका आंसर ए है। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल प्लस W का यूज करेंगे, कोई चीज जो आप जिस पे काम कर रहे हो इसको बंद करना है। और अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस O का यूज करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। अगर फाइंड टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट को फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस F का यूज करेंगे आप, कंट्रोल प्लस F का यूज करेंगे किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही अगर आपको किसी चीज को रिप्लेस करना है, किसी चीज को बदलना है, तो इसमें आप कंट्रोल प्लस R नहीं करेंगे, इसमें करेंगे आप कंट्रोल प्लस H। और ऐसे ही शॉर्टकट कीज आती हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। बेसिकली उनको ही पता है कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो वैसे ही शॉर्टकट कीज देते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते कि R है इसका मतलब रिप्लेस है, तो ये आएगा नहीं, कंट्रोल प्लस H का यूज होगा चीजों को रिप्लेस करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना है सारे टेक्स्ट को, या तो आप कंट्रोल प्लस ए का यूज कर लीजिए, ए फॉर ऑल, सारे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, जो आपने लिखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है, जे फॉर जस्टिफाई। मोस्टली केसेस में आपको जो लेटर्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं चीजों को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अलाइन लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट में आपको टेक्स्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे लेफ्ट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, एल फॉर लेफ्ट। और अगर आपको सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी का नहीं, कंट्रोल प्लस ई का। कभी कभार वो सी भी दे देंगे, मगर आपको अपने टेक्स्ट को एकदम सेंटर में रखना है, आपने जो चीज लिखी है उसको सेंटर में रखना है, तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे।
अगर आपको अपने टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, आई मीन कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। नो नो नो, सेंटर में अगर आपको लेफ्ट में करना है तो एल का, सेंटर में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस ई का, और अगर आपको राइट में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करेंगे। आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, और सेंटर के लिए ई का यूज करते हैं। तो ये था। अब 22 देख लेते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो फॉन्ट, जब हम चीजों को बढ़ाते हैं तो ग्रेटर देन का यूज करना है, जैसे कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या है, आपकी फॉन्ट साइज, आपके जो अक्षर हैं, शब्द हैं, वो सारे के सारे ही बढ़ जाएंगे। आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम करना है तो लेस देन का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। कुछ नहीं करना, आपको कम करना है तो लेस देन, बढ़ाना है तो ग्रेटर देन, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना। देखिए, डिक्रीज करना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। अब आपको किसी केस को चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस आई मीन शिफ्ट प्लस F3 का यूज करके आप उस किसी भी केस को चेंज कर सकते हैं। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अगर आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि लगाने के लिए। जैसे आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और डेट को इंसर्ट करना है, ये MS एक्सेल की बात हो रही है, तो अल्ट शिफ्ट प्लस डी, अल्ट शिफ्ट प्लस डी, तो डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको टाइम करना है तो ऑब्वियसली अल्ट और शिफ्ट तो सेम रहेगा, टी फॉर टाइम, बस टी कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो F7 का यूज कर सकते हैं, F7। और सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि कोई भी शब्द है उसको ऊपर लिखना है, उसके थोड़ा छोटा सा जो पार्ट रहता है वो ऊपर देखने को मिलता है, तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है, यानी कि डबल लाइन स्पेसिंग करनी है, तो कंट्रोल प्लस 2 को दबा दूं, डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी, जो डबल लाइन स्पेसिंग। और सिंगल लाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस 1 को दबा दूं। और आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो कंट्रोल प्लस F12 का यूज किया जाता है जब भी आप अपने प्रिंट को, प्रीव्यू का मतलब होता है देखना चाहते हैं। अब आप नया डॉक्यूमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम का यूज कर सकते हैं, यानी कि नए डॉक्यूमेंट से शुरू हो जाएगा, जो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो मूव टू द बिगिनिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम का यूज करके। अब MS एक्सेल शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो अगर आपको एक्टिव सेल को एडिट करना है तो F12 का यूज कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस करने। अगर आपको डायलॉग जाना है, ओपन गो टू द डायलॉग, तो F5 का यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो ये तो वही है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप F7 का यूज करेंगे। अगर आपको करंट डेट में इंटर करना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो इंटर द करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ये टाइम के लिए है। अगर आपको टाइम में एंटर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम के लिए, और करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ये टाइम के लिए जाएगा, वो डेट। अगर नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, अल्ट प्लस शिफ्ट 1 प्लस F1, अल्ट प्लस शिफ्ट 1, अल्ट प्लस शिफ्ट 1 प्लस F1, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके आप नई वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, नई वर्कशीट को ला सकते हैं। सिलेक्ट एंटायर कॉलम, आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस
की का यूज करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस की। अगर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज करके आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिल डाउन करना है तो D4 फिल डाउन कंट्रोल प्लस डी का यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ लिखना है। और अगर आपको राइट में फिल आउट करना है किसी चीज को तो कंट्रोल प्लस आर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको न्यू वर्कशीट पे मूव करना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। और प्रीवियस वर्कशीट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज कर सकते हैं। पेज अप यानी कि ऊपर, पेज डाउन यानी कि नीचे। अगर आपको सेल डायलॉग को ओपन करना है, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग, तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज करेंगे। अगर आपको फंक्शन को इंसर्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज करेंगे। फंक्शन को इंसर्ट करना, कोई फंक्शन को लाना है। और अगर आपको वर्कबुक को कैलकुलेट करना है तो F9 का यूज करेंगे। और अगर आपको मिनिमाइज करना है, विंडो को छोटा बनाना है, छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस F9 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F9, हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा, कंट्रोल प्लस F9 का यूज करेंगे। और मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10 का यूज करेंगे। मिनिमाइज के लिए कंट्रोल प्लस F9, मैक्सिमाइज के लिए कंट्रोल प्लस F10। अगर आपको एक्सेल फाइल को ओपन करना है, स्विच ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F6 का यूज करेंगे। अगर आपको ग्रुप रो करनी है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो का ये वाला एरो का यूज करेंगे। और अंडर ग्रुप करना है रोज को तो आप लेफ्ट साइड वाले एरो को करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट साइड वाला एरो। कमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको शिफ्ट F12 का यूज करेंगे। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। प्रिंट को प्रीव्यू करना है, देखना है कि आपका कैसा प्रिंट होगा। और वर्क बुक को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W का यूज करेंगे। और अगर आपको परसेंटेज फॉर्मेट को अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का 5 का यूज करेंगे। अगर आपको कॉमा फॉर्मेट अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करेंगे, कॉमा को के फॉर्मेट को लगाना है। अगर आपको करेंसी फॉर्मेट को लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन का यूज करेंगे। अगर आपको डेट फॉर्मेट लगाना है तो आपको एक मिनट, तो अगर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग का यूज करना पड़ेगा। और साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यह हाइपन का साइन है। अब टाइम फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ का, जो टाइम फॉर्मेट के लिए। ये MS एक्सेल की बात हो रही है तो वर्ड में और इसमें चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत। अब आपको फर्स्ट सेल में मूव करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। अगर आपको लास्ट सेल में जाना है, लास्ट सेल, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज करेंगे। अगर आपको A1 में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे, आप A1 में पहुंच जाएंगे, जो फर्स्ट वाली सेल होती है उसमें। अगर आपको लास्ट में जाना है तो एंड की को दबा दो तो आप उस पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड, तो आप लास्ट वाले जो टेक्स्ट होगा या लास्ट वाले जो कॉलम हो वहां पे पहुंच जाएंगे। चलिए हम पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं।
तो अगर आपको न्यू स्लाइड लेना है तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एम से आप नई स्लाइड ले सकते हैं। और अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल प्लस एन, पूरा का पूरा नया डॉक्यूमेंट आएगा। और स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। अगर आपको स्लाइड शो करनी है तो F5 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? F5 का यूज करेंगे स्लाइड शो करने के लिए। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करनी है करंट स्लाइड से तो आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे कि जैसे कि आप तीसरे नंबर वाली स्लाइड को वहां से शो करना चाहते हैं। अगर आप शुरू से करना चाहते हैं तो F5 का यूज कर सकते हैं। और अगर आप करंट जो जैसे कि तीसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर को दिखाना है तो वो करंट हो गई, तो आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। जो आपकी करंट स्लाइड है तो वो शो होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको स्लाइड शो से एग्जिट करना है तो कंट्रोल एस्केप की का यूज कर सकते हैं। ये आप बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो हाइपरलिंक की के है, आपको याद रखना, हाइपरलिंक क लिंक, तो कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे तो लिंक टाइप की बन जाएगी। और ग्रुप ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना देना, उनको जोड़ देना। तो कंट्रोल प्लस जी का यूज करेंगे हम ग्रुप के लिए, जी फॉर ग्रुप। और अनग्रुप करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का यूज करना पड़ेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट को आपने ग्रुप किया था वो सब सेपरेट हो जाएंगे। अगर आपको फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो वो इजीली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन को इन सबको क्लिक करना पड़ेगा तो आप किसी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज को कम करना है तो डिक्रीज करना है फॉन्ट साइज को तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन, तो किसी फॉन्ट साइज को आप कम भी कर सकते हैं। अब अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है तो मैंने पहले बताया, अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है प्रेजेंटेशन में तो एन का यूज करेंगे। और अगर आपको आई में कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे न्यू स्लाइड के लिए। और आप अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। और अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। और अगर आपको प्रिंट स्लाइड करनी है, स्लाइड को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे जो स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे, एस फॉर सेव। अगर आपको क्लोज करना है फाइल को तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। अब जो जर्नल शॉर्टकट की है, जैसे कि किसी चीज को कॉपी करना तो कंट्रोल प्लस सी, किसी चीज को कट करना तो कंट्रोल प्लस एक्स, ये तो मैंने पहले बता दी। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं हम, ये बेसिक है। ओ हाँ, रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल नॉट अ कंट्रोल F5 बस की प्रेस कर दो आप, और आपका माउस का पॉइंटर में होना चाहिए तो आप इजीली रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप शिफ्ट प्लस डेल का यूज कर सकते हैं, यानी डिलीट की का आप परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको विंडो को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज छोटा करना है तो विंडोज प्लस एम का यूज करना पड़ेगा, विंडो प्लस एम का यूज। और अगर आपको डेस्कटॉप को शो करना है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज करना पड़ेगा, डी फॉर डेस्कटॉप। अगर आपको किसी डायलॉग को रन करना है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करना पड़ेगा, किसी चीज को चलाना है और उसमें आपको कमांड देनी होगी। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, एक्सप्लोरर, तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करना होगा, ई फॉर एक्सप्लोरर। अब अगर आपको इमोजी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, इमोजी पैनल वाले ओपन इमोजी पैनल्स को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस आपको जो जो बिंदु रहेगा, पॉइंट रहेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं आप।
आपके कीबोर्ड में दिया रहता है। और अगर आपको किसी चीज़ को सर्च करना है तो विंडो एस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ को लॉक करना है, स्क्रीन को लॉक करना है, तो विंडोज़ और एल का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी तो और भी चीज़ आनी बाकी है इससे रिलेटेड। अब हम एब्रीविएशन का बात करेंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है सारी चीज़, जिससे कि आपकी जो तैयारी और भी खास होगी और जो मेन मेन टॉपिक है वो सब कवर होंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।